वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए इंग्लिश के चैप्टर नंबर 5 के सभी क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश के अंदर लिखने बताऊंगी। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 47 से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज द ऑल स्टेक पॉपुलर? बूढ़ा बारहसिंगा क्यों पॉपुलर था? हिंदी में भी लिखा है, बूढ़ा बारहसिंह क्यों मशहूर था? तो आप आंसर लिखोगे, द ओल्ड स्टेक वॉज पॉपुलर फॉर हिज काइंडनेस। बूढ़ा बारहसिंगा अपनी दयालुता के लिए प्रसिद्ध था, मशहूर था। काइंडनेस कहते हैं दयालुता को। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ओल्ड स्टेक नॉट गो डाउन द हिलक टू मीट हिज फ्रेंड? बूढ़ा बारहसिंगा पहाड़ी से नीचे अपने दोस्तों से मिलने क्यों नहीं जा पा रहा था? तो आंसर लिखोगे आप सेकंड का, द ओल्ड स्टेक डिड नॉट गो डाउन। गो डाउन मीन्स नीचे जाना, द हिलॉक टू मीट हिज फ्रेंड आगे लिख देना, बिकॉज इतना तो सारा क्वेश्चन में से है। ही हैड फैलन इल, क्योंकि वह बीमार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड द ग्रीन कवर ऑफ द हिलक स्लोली वैनिश? हरी घास धीरे धीरे पहाड़ी से क्यों गायब हो गई? तो आंसर होगा, द ग्रीन ग्रास कवर ऑफ द हिलक स्लोली वैनिश्ड यानी कि गायब होना, बिकॉज। अब देखो, बाकी इतना तो सारा क्वेश्चन में से है, बिकॉज के बाद से आप लिखोगे, मैनी एनिमल हु कैम टू विजिट द स्टेक। बहुत से जानवर स्टेक को देखने के लिए आते थे और वह टेंडर ग्रास भी खाते थे एट द टेंडर ग्रास। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिड द एनिमल्स रियलाइज देयर मिस्टेक टूवर्ड्स द एंड? आखिर में आकर सभी जानवरों को अपनी गलती का एहसास हो गया। व्हाट डिड दे डू? और उन्होंने क्या किया? तो येस, द एनिमल रियलाइज देयर मिस्टेक टूवर्ड्स द एंड। दे फेल अशेम्ड, उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। एंड डिसाइडेड टू फाइंड फूड फॉर स्टेक, उन सभी ने स्टेक के लिए फूड को फाइंड करने का निर्णय लिया, खोजने का निर्णय लिया। थिंक एंड डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिड द एनिमल डू द राइट थिंग्स इन द एंड? क्या सभी जानवरों ने एंड में सही चीज़ की? वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा क्यों सोचते हो? येस, दे डिड द राइट थिंग, उन सभी ने सही किया। दे अंडरस्टूड देयर मिस्टेक, वे सभी अपनी गलती समझ गए थे। एंड हेल्प द ओल्ड स्टेक रिकवर, और उन सब ने ओल्ड स्टेक को रिकवर होने में, सेहतमंद होने में मदद की। बाय सेविंग द ग्रास को सेव करके उसके लिए, फॉर हिम, एंड ब्रिंगिंग फूड, और उसके लिए खाना लाकर। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, व्हाट वुड हैपन टू द ग्रीन प्लांट्स अराउंड अस? क्या होगा अगर हमारे आसपास जितने भी हरे प्लांट्स हैं, इफ़ ईच वन ऑफ अस थॉट ओनली ऑफ आवर ओन नीड्स, और उन प्लांट्स को लेकर हम सभी अपनी नीड्स के बारे में ही सोचते रहें और उनका ख्याल ना रखें, तो क्या होगा? इफ़ एवरी वन ओनली थॉट ऑफ देयर ओन नीड, द ग्रीन प्लांट्स वुड बी फिनिश। ग्रीन सारे प्लांट्स क्या होंगे? फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि अगर हर कोई अपनी ज़रूरत के बारे में सोचता रहेगा। एंड देयर वुड बी नो फूड, और खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा और ना ही रहने के लिए बचेगा। लेफ्ट फॉर एनिमल्स है ना ही जानवरों के लिए, और इवन अस, यहाँ तक कि हमारे लिए भी। अब इस चैप्टर की मैचिंग है, लश फॉरेस्ट कहते हैं घने जंगल को, तो ग्रीन एंड डेंस वुड फॉरेस्ट को कहेंगे। टेंडर ग्रास कहते हैं डेलिकेट यंग ग्रास यानी कि मुलायम ग्रास को। शेडेड स्पॉट यानी कि कूल रेस्टिंग प्लेस। हेल्दी फूड का मतलब होगा नरिशिंग खाना, नरिशिंग फूड। स्पीडी रिकवरी का जल्दी से सही होना, क्विक हीलिंग। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। लश फॉरेस्ट यानी कि घना जंगल। फ्रेंडली एनिमल्स, शेडेड स्पॉट, और रहने के लिए छायादार जगह। टेंडर ग्रास, मुलायम घास। हेल्दी फूड यानी कि संतुलित भोजन, अच्छा पौष्टिक भोजन। तो अब यहाँ पर इन सभी वर्ड्स से रिलेटेड आपको पिक्चर बनानी है। लश फॉरेस्ट यानी कि घने जंगल की तस्वीर बनाओगे। टेंडर ग्रास यानी कि घास की तस्वीर बनाओगे। हेल्दी फूड यानी कि संतुलित भोजन की, फल और सब्जियों की यहाँ पर तस्वीरें बनाओगे। अब देखो नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 49 पर। इससे पहले ध्यान से सुन लो कि यहाँ पर आपको क्या समझाने की कोशिश की गई है, ताकि आंसर देना आसान रहे आगे के। ईच डे ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स। प्रतिदिन वे बड़े प्यार से मिलता था अपने साथी जानवरों और परिंदों से। द वर्ड वार्मली इज़ एन एडवर्ब। वार्मली वर्ड क्या है? यहाँ पर एडवर्ब है। हियर, यहाँ पर वार्मली टेल अस द वे और द मैनर ऑफ द स्टेक्स ग्रीटिंग। ये जो वर्ड वार्मली है यहाँ पर बताता है कि किस तरीके से वे स्टेक के मैनर और ग्रीटिंग्स को बताता है कि वो कैसे लोगों से मिलता था।
लेट्स टू कर लुक एट सम मोर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं। द ओल्ड स्टेक स्लोली रिकवर्ड, द रैबिट क्विक एट द कैरेट्स। बूढ़ा बारहसिंगा आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुआ और रैबिट यहाँ पर जल्दी जल्दी कैरेट्स खाता है। तो द एडवर्ब इन द अबव सेंटेंस डिस्क्राइब हाउ द ओल्ड स्टेक रिकवर्ड। स्लोली जो वर्ड है वो एडवर्ब है और ये बता रहा है कि ओल्ड स्टेक जो था वो कैसे रिकवर्ड हुआ था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर्ड हुआ था। इसी तरीके से हाउ द रैबिट एट द कैरेट्स, रैबिट कैरेट किस तरीके से खाता है, वो क्विकली खाता है, जल्दी जल्दी खाता है। तो यानी कि ऐसे सभी वर्ड्स तो दूसरे वर्डों के बारे में कुछ ना कुछ खासियत बताते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको सभी जो वर्ड्स हैं उनको एनसर्कल करना है, जो जो एडवर्ब हैं, जैसे कि सोन, बैडली, लेटली, चेयरफुली, क्वाइटली, अर्ली, केयरफुली, हाईली, रेगुलरली और लाउडली, है ना। ये सभी वर्ड क्या है, एडवर्ब हैं। यानी कि वह ज़ोर से चिल्लाया, ही लाउडली, ही शाउटेड लाउडली, वे ज़ोर से चिल्लाया, है ना। कैसे चिल्लाया, ज़ोर से। तो लाउडली वर्ड क्या है, एडवर्ब है। ही इज़ डूइंग केयरफुली हर होमवर्क, वो बहुत ध्यान से अपना होमवर्क करता है। कैसे करता है, बहुत ध्यान से, केयरफुली करता है। तो आपको इन सभी वर्ड्स के ऊपर ना अब सेंटेंसेस बनाने हैं। तो देखो किस तरीके से बनाओगे। पहला वर्ड है सोन, आई विल फिनिश माई होमवर्क सून, मैं जल्द ही अपना काम पूरा कर लूँगा, होमवर्क पूरा कर लूँगा जल्दी। बैडली, ही बिहेव बैडली इन द क्लास, उसने क्लास के अंदर बैडली बिहेव किया। कैसा बिहेव किया, बैडली किया। चेयरफुली, शी चेयरफुली सिंग अ सॉन्ग, उसने खुशी खुशी गाना गाया। क्वाइटली, वी एंटर्ड द रूम क्वाइटली, वो बिल्कुल धीरे से रूम के अंदर एंटर्ड हुआ। अर्ली, आई वेक अप अर्ली टुडे, आज मैं सुबह सवेरे उठा। केयरफुली, ही केयरफुली पेंटेड द बॉल, उसने पेंट को केयरफुली, बॉल को केयरफुली पेंट किया था। फास्ट, द डॉग रैन वेरी फास्ट, कुत्ता बहुत तेज़ दौड़ता है। रेगुलरली, आई ब्रश माई टीथ रेगुलरली, मैं रोज़ाना अपने दांत साफ करता हूँ। लाउडली, शी क्राउड लाउडली, वे बहुत तेज़ रोई थी। अब देखो यहाँ पर कुछ डायलॉग हैं मंकीज़ के, है ना। तो आपको इन डायलॉग्स को कंप्लीट करना है। ये देखो मंकियों का कौन है, किंग है। द मंकी किंग इज़ फास्टिंग टुडे, आज मंकियों का राजा, बंदरों का राजा व्रत रख रहा है। लेट अस ऑल फास्ट अस टू, और आज हम सभी फास्ट रखेंगे। नो फूड टिल सनसेट, सूरज डूबने तक हम कुछ नहीं खाएंगे। तो बाकी कहेंगे येस वी विल नॉट ईट एनीथिंग अंटिल द सनसेट, जब तक सनसेट नहीं होता है तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे। इट विल बी हार्ड बट वी कैन डिड इट, ये थोड़ा हार्ड हो सकता है मगर हम कर लेंगे। अब आगे, वी हैव कलेक्ट अ लॉट ऑफ बनानास, हम बहुत सारे बनाना को कलेक्ट कर लेते हैं। नो हार्म इन होल्डिंग अ बनाना इन आवर हैंड्स, इनको पकड़ने के अंदर कोई हार्म नहीं है अगर बनाना हमारे हाथ में है। इट मेक्स मी फील कम्फर्टेड, ये मुझे कम्फर्टेड करता है, बनाता है। आगे है लेट अस ऑल पील बनानास वी आर ओनली पीलिंग नॉट ईटिंग, चलो हम सभी बनाना को छीलते हैं मगर हम केवल इन्हें छीलेंगे, खाएंगे नहीं। ओह इट्स रॉन्ग, दिस स्मेल सो गुड मे बी जस्ट वन बाइट, इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, हम इसका एक बाइट खा लेते हैं। अब देखो लास्ट के अंदर कुछ मंकी कहेंगे कि वेल मे बी फास्टिंग टेक मोर सेल्फ कंट्रोल देन वी थॉट, जैसा कि हम सोचते हैं पर फास्टिंग बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है जैसा हम सोचते हैं। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपको राइट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना है, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ रितु, शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ 9 years old, शी स्टडी इन 4th class, देयर आर 6 members इन हर फैमिली, उसकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। हर हॉबीज़ आर, उसकी हॉबीज़ है ड्राइंग, रीडिंग एंड प्लेइंग। शी वांट्स टू बी अ पायलट, वे पायलट बनना चाहती है। व्हेन वी आर टुगेदर, जब हम साथ होते हैं हम खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं और बहुत ज़्यादा हंसते हैं। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वे मेरी बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि शी ऑलवेज़ हेल्प्स मी, वे हमेशा मेरी मदद करती है। एंड मेक्स मी हैप्पी, और मुझे खुश रखती है। पेज नंबर 53 पर आते हैं। यहाँ पर 4 बच्चे हैं जो कि एक बाउल में रखकर जलेबी खा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन है, इमेजिन अ लार्ज बॉल ऑफ डिलीशियस जलेबी इज़ इन योर क्लासरूम, सोचो कि एक जलेबी का लार्ज बॉल आपके क्लासरूम के अंदर है। यू एंड योर फ्रेंड्स स्टार्ट एंजॉइंग द स्वीट्स, आप और आपके दोस्त स्वीट्स को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं एक एक करके, 1 by 1। एवरीवन लव्स द जलेबी, हर कोई जलेबी को पसंद करता है। सो मच डैट यू कीप रीचिंग फॉर मोर, वे जल्द ही ख़त्म हो जाती हैं,
है ना, वो जल्द ही पूरी होती जाती है। नाउ थिंक अबाउट व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट। अब आगे क्या हो सकता है आप सोचकर बताओ। यहाँ पर आपको 4 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन है हाउ वुड यू फील इफ़ द जलेबी वर ऑलमोस्ट फिनिश बट सम फ्रेंड्स हैडेंट हैड इनफ येट। आपको कैसा लगेगा कि यदि जलेबी ख़त्म हो जाए और आपके कुछ दोस्त जलेबी खाने से रह जाएं। तो फर्स्ट का आंसर आप लिखोगे कि आई वुड फील सैड एंड गिल्टी। मैं उदास होऊंगा और गिल्टी महसूस करूंगा अगर इफ़ माई फ्रेंड्स डिड नॉट ईट इनफ जलेबीज़, अगर मेरे दोस्त जलेबी ना खा पाए तो। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू द बॉल ऑफ जलेबी आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद जलेबी के बॉल का क्या होगा। तो वो खाली हो जाएगा क्योंकि उसे सब खा जाएंगे। आप आंसर लिखोगे आफ्टर सम टाइम द बॉल ऑफ जलेबी विल बी एम्प्टी। थर्ड क्वेश्चन है वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू शेयर व्हेन वी हैव समथिंग दैट एवरीवन एंजॉयज। जब किसी चीज़ को सभी मिलकर खाएं तो उसे शेयर करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप लिखोगे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेयर बिकॉज इट मेक्स एवरीवन हैप्पी। शेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हर कोई खुश होता है। हाउ कैन वी मेक श्योर डेट आर इनफ जलेबीज़ फॉर एवरीवन टू इन्जॉय। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि जलेबी सबके लिए काफ़ी है, पर्याप्त है, इनफ है। तो हम गिनकर है ना पता लगा सकते हैं। वी कैन काउंट हाउ मैनी फ्रेंड्स देयर। यहाँ पर कितने दोस्त हैं हम काउंट कर सकते हैं। एंड वी आर डिवाइडेड जलेबीज़ इक्वल टू ऑल फ्रेंड्स। और जलेबी को इक्वल पार्ट्स में दोस्तों को बांट सकते हैं। पेज नंबर 59 पर यहाँ पर कहा गया है कि डियर के लिए आपको एक लेटर लिखना है जिसमें वे अपने दोस्तों को शुक्रिया कहेगा। तो आप कैसे लिखेंगे। डियर फ्रेंड्स थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। शुक्रिया आप सभी का मेरी मदद करने के लिए। व्हेन आई वॉज सिक, जब मैं बीमार था। यू बाउट मी फ्रेश लीव्स, तो मेरे लिए ताज़ा पत्तियाँ लेकर आते थे। एंड लेट द ग्रास ग्रो बैक माई हिलक, और आप सब ने मेरे हिलक के अंदर घास को दोबारा से उगने दिया। योर काइंडनेस मेड मी फील बेटर एंड स्ट्रॉन्ग। आपकी दयालुता ने मुझे स्ट्रॉन्ग और बेटर फील करवाया। आई एम सो हैप्पी टू हैव फ्रेंड्स लाइक यू। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप जैसे दोस्त के मेरे आप जैसे दोस्त हैं। फ्रॉम स्टैक।